मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट, ठीक है। और मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आने जैसे हैं वो आपको करवाने वाली हूँ और करवा ही रही हूँ। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ा था। तो सब्स्टिट्यूशन वाला टाइप हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल तीनों टाइप हमने पढ़े कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या फिर फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में होती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ एडिशन रिएक्शन। अगर जनरल डेफिनेशन बहुत छोटी सी इसकी डेफिनेशन मैं आपको दूं तो इसकी बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन ये होगी कि जब भी दो एटम या दो एलिमेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। ये तो सिंपल सी रिएक्शन आप 10th क्लास से डेफिनेशन आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम बीएससी फर्स्ट ईयर में तो हमें इतना ईजी तो सारी चीज़ें होंगी नहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सभी एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। अभी इसके पहले आप लोगों को मैंने सब्स्टिट्यूशन पढ़ाई थी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक एटम रिप्लेस होगा और उसकी जगह पे कोई दूसरा एटम, ठीक है, या ग्रुप आकर क्या होता है, अटैच होता है। लेकिन जब हम एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो जिस भी कंपाउंड के साथ में या फिर एलिमेंट के साथ में हम यहाँ पर एडिशन रिएक्शन करवाते हैं उससे किसी भी चीज़ का रिप्लेसमेंट, किसी भी एटम का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो अगर हम हेलो एल्केन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल लें तो उसमें हम क्या करते हैं, हैलोजन को रिमूव कराते हैं। और जब हैलोजन क्या होता है, हैलोजन रिमूव होता है तो न्यूक्लियोफाइल आकर क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल आकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। लेकिन कब अटैच होता है, जब हैलोजन क्या होता है, रिमूव होता है, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। लेकिन वहीं अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो रिमूवल कुछ भी नहीं होगा और न्यूक्लियोफाइल आकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एडिशन शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी चीज़ का रिमूवल नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो भी रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में हम सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या होगा, इनके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं क्योंकि जो भी हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं उनके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद रहते हैं, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए आसानी से एडिशन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अब ये पार्टिसिपेट किस तरीके से करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको हाइड्रोजन साइनाइड का एग्जांपल एक ले रही हूँ। हाइड्रोजन साइनाइड आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि H होता है, C होता है और N होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो HCN ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन साइनाइड। अब इस पे मैं न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवा रही हूँ, मतलब ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफाइल में जितने भी एलिमेंट होते हैं हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जिनके पास में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम OH ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो OH ग्रुप के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और साथ में न्यूक्लियोफाइल हमेशा वो होंगे जिनके ऊपर कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमको यहाँ पर करना है। न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, किस तरीके से ऐड होगा देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये आपका जो भी H2O है, ठीक है,
यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो H के साथ में जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका CN है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एडिशन हुआ है, OH ग्रुप जो था, न्यूक्लियोफाइल जो था वो जाकर यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में जाकर क्या हो गया है, जुड़ गया है, अटैच हो गया है। और इसने जो साइनाइड ग्रुप था हमारा, CN ग्रुप था, उसको क्या कर दिया है, उसको रिमूव कर दिया है। जैसे हम अगर कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए अब हम डबल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीपल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, CO कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल ऑक्सीजन पर नेगेटिव क्यों होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होगी, कार्बन से ज़्यादा होगी, इसीलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है और इस पर में जो साइनाइड है, साइनाइड ग्रुप है ना। अब यहाँ पर जो साइनाइड है वो मेरा एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके पास में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो साइनाइड के पास में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और साइनाइड जो है वो यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पर किस तरीके से होगा देखेंगे। हमेशा जब भी न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड होता है तो डबल बॉन्ड हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। डबल बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर बीच में जो भी डबल बॉन्ड है सबसे पहले इसकी ब्रेकिंग होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर जब वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और CN इस कार्बन से आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। साइनाइड CN न्यूक्लियोफाइल था, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक किया और आकर इजीली यहाँ पर कार्बन के साथ में अटैच हो गया और यहाँ पर कोई भी दूसरा ग्रुप रिमूव नहीं हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप अब किस किस में आता है, एल्डिहाइड में आता है, फिर और किस में आता है, और आता है वो कीटोन में, और किस में आता है, एल्डिहाइड में आएगा, कीटोन में आएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आता है। तो इन सभी में आपका जो भी कार्बोनिल ग्रुप है वो आता है। तो ये वाली जो भी फॉलोइंग रिएक्शन है वो आपकी एल्डिहाइड से हो सकती है, कीटोन से हो सकती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में हो सकती है। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में हम एडिशन रिएक्शन किस तरीके से करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।